धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता, गीता का पहला श्लोक है मेरे हिंदू भाइयों। गीता का पहला मंत्र है ये, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कौरव और पांडवों का अब्बा संजू से कहते हैं कि मुझे बताओ, अंधे थे नहीं देख सकते थे, मुझे जरा बताओ कि कैसी लड़ाई हो रही। वहां पर उस लड़ाई के मैदान में कृष्ण जी आए हैं और अर्जुन के साथ उनके ड्राइवर, उनके पहलवान बने बैठे और अर्जुन को उभारते हैं लड़ाई पर, कत्ल पर, कि अर्जुन हृदय शुद्रो दौर्बल्यम, बुज़दिल मत बनो, अपनी बाजुओं में ताकत पैदा करो और इनका खात्मा करो। किनका? जो तुम्हारे सामने जंग में आए, इनका मुकाबला करो। कुतस्तुवा कश्मलिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनाह। ए अर्जुन, तुम क्यों हथियार डाल दिए, खामोशी के साथ बैठ गए? बैटल फील्ड में मुकाबला करो। यही पैगाम कुरान का है कि तुम जंग मत करो, जंग की इच्छा मत करो। लेकिन जब तुम्हारे सामने जब जंग करने वाले आ जाएं, जब तुम्हारे सामने लड़ाकू लड़ाई करने वाले आ जाएं, तो फिर किसी को छोड़ो नहीं, फजर बर्रिकाब, उसकी गर्दन उड़ा दो। ये परमिशन सिर्फ जंग की मैदान में, उसके अलावा कहीं पर भी इंसान को मारने की इजाज़त या परमिशन नहीं दी गई, न तो कुरान में न तो गीता में। हिंदू भाई, आप यहाँ पर बैठे, इसीलिए मैंने इस चीज़ का इंतखाब किया कि आज इंसानों की जानों की हत्या बहुत आम, कॉमन, मार दिया जाता है कहीं पर भी। एक जैन नामी शख्स, जैन धर्म का एक इंसान अभी कुछ दिनों पहले स्टेशन में या कहीं पे मध्य प्रदेश के स्टेशन में उसको मुस्लिम समझकर मार दिया गया। आपकी गीता ने परमिशन दी आपको? आपके ऋग्वेद ने परमिशन दी आपको? नहीं। आपको बड़ा इंसान बनना है, मातृमान पितृमान क्षार्यावान पुरुषो वेदा, तो अपने माँ बाप की पूजा प्रार्थना करो और ज्ञान हासिल करो। अपने टीचरों को, असातिज़ा को अपने सर पर बिठाओ। ज्ञान हासिल करोगे तो महान इंसान बनोगे। किसी पार्टी का झंडा लगाकर और किसी एक तबके को टारगेट करना, इससे तुम महान नहीं बन सकते। सीमांचल के एडमिनिस्ट्रेशन, पूर्णिया कमिश्नर में बैठे हुए आईजी और डीआईजी और कटिहार के डीएम, एसडीएम, एसपी, डीएसपी, आपको पूरे सीमांचल नहीं पूरे भारत से एक सवाल किया जाता है कि उस बेटी के मुजरिम को पकड़िए। आप मुसलमान हो कि हिंदू हो, उसका जुर्म साबित है लोगों के सामने में, उसको फौरन फास्ट ट्रैक अदालत में डालकर उसको सूली, उसको फांसी के फंदे पर लटकाइए। और मैं कहूँगा इन सीमांचल के सारे लीडरान से, खुसूसन मजलिस के लीडरान से, जो पांच हमारे विधानसभा के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बड़े उम्मीदों के साथ अवाम ने आपको कुर्सी इख्तिदार पर बिठाया। आप इस बेटी की इज्जत को, आप इस बेटी की आवाज़ को बुलंद कीजिए सदन में। पटना सरकार उस सीएम हाउस तक पहुंचाइए और इस बेटी को इंसाफ दिलाइए। खामोश मत बैठिए। मुंह में ताले लगाकर बैठेंगे तो आप उससे बड़े मुजरिम हो जाएंगे जिन्होंने ये जुर्म किया। तमाम के तमाम हिंदू मुसलमान सब लीडरान से मैं कहूँगा कि उस माह-ए-नूर बेटी को उनको जस्टिस दिलाइए, उनको इंसाफ दिलाइए और ऐसी सज़ा दी जाए कि ताकि आइंदा कल किसी समाज की बेटी की इज्जत व आबरू न लूटी जाए। मेरे भाइयों, मेरी आवाज़ बहुत, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, मेरी दिक्कत है, वरना मेरा तो मन करता है इस टॉपिक पे खूब बोलने का, लेकिन मजबूरी है। बस सिर्फ एक जगह है जिस पे इंसान को मारा जा सकता, कत्ल किया जा सकता है, वो भी सिर्फ किसको? जिसके हाथ में हथियार। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
एक मौके पर अपने सहाबी को कह रहे थे कि जा तो रहे हो सलमान। हज़रत मुआज़ और हज़रत सलमान, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको जब भेज रहे थे और कह रहे थे कि सामने में जब तुम्हारी किसी से जंग हो तो उसी से दो दो हाथ करना, जिसके हाथ में तलवार हो, जिसके हाथ में नेज़ा हो। अगर सामने कोई बच्चा है, अगर सामने कोई बूढ़ा है, सामने कोई बेटी है, सामने कोई समाज का कोई बूढ़ा तबका है तो उसको मत मारना। या तुम्हारे सामने में पेड़ पौधे हों, बागात हो तो बागात को मत जलाना, कोई पेड़ हो तो उसको मत काटना। ये नसीहत किन की? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और यही नसीहत श्री कृष्ण जी की गीता के अंदर अर्जुन को कहा गया। गीता के पहले 2, 3, 4, 5 तकरीबन 35 श्लोक और मंत्र तक यही बात कही गई कि अर्जुन मुकाबला करो कौरवों के सामने में, कौरवों से मत छोड़ना तुम दुर्योधन को। उसी की आन बान शान की वजह से तुम्हारी नींद हराम हुई, उन्हीं का मुकाबला करना। लेकिन अगर कोई शिष्य हो, अगर कोई स्त्री हो, अगर कोई बूढ़ा ज़ईफ़ इंसान हो तो तुम उसको तकलीफ़ मत पहुंचाना। लेकिन आज ऐसी ये कौम, समाज में कुछ तबका ऐसा बेलगाम बन चुका है कि जो बेटियों की इज्जत को लूटते हैं। मस्जिद मंदिर का मामला आता है तो फ़ौरन 40,000 मस्जिद, एक तंजीम ने लिस्ट बनाया, 40,000 मस्जिद को टारगेट किया कि इन मस्जिद को हम मंदिर बनाएंगे। बताइए तो मेरे हिंदू भाई, है कोई तो? कितनी पुरानी अच्छी तहजीब चली आ रही है भारत के अंदर। 40,000 मस्जिद को तोड़कर आप मंदिर यहाँ बना लोगे, लेकिन जब जाओगे मरने के बाद परमात्मा के पास, वो परमात्मा जब सवाल करेगा तो क्या जवाब दोगे? पूजा तो कभी करते नहीं थे, गायत्री मंत्र पूरा तो याद था नहीं, हनुमान चालीसा के 2 लाइन से आगे तो पढ़ नहीं सकते थे। सिर्फ ये करो, इस मस्जिद में, इस मस्जिद के नीचे ये निकला, उस मस्जिद के आगे ये निकला, यही करते रहोगे पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। पुण्य करो पुण्य, अच्छाई करो अच्छाई, इज्जत दो इंसान को, लड़ाओ मत इस देश में, नफरती बातें मत करो। 40,000 क्या 40 लाख मस्जिद तोड़कर अगर मंदिर या कलीसा या चर्च बना दिया जाए तो तुम ये समझते हो कि स्वर्ग चले जाओगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि जिस वक्त मौत होगी उसी वक्त तुम्हारे सीने को चीर कर वो यमराज तुम्हारी आत्मा को निकालेगा। पापिष्ठास्ते, जो पापी होता है, जो शराबी होता है, जो मुजरिम होता है, पापिष्ठास्ते प्रशांति यम रूपम भयंकरम, तो यमराज का जो रूप होता है वो भयंकर होता है। मेरे समाज के हिंदू और मुस्लिम भाइयों, जो पुरानी तारीख इस देश की है उसको बरकरार रखिए। कल मैंने जलसे में देखा, हमारे अररिया में फॉरबिसगंज हमारे हिंदू भाइयों ने 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक ताउन पेश किया, कैश। बहुत से भाइयों ने नकद उधार भी, बहुत से भाइयों ने, कारी साहब ही, कारी सौराब साहब ये कलेक्शन करने वाले। बबलू पांडे, बोलिए बबलू पांडे, हिंदू है कि मुस्लिम? हिंदू भाई। 27 से 30 घर, एक जमीन खाली कर दी हिंदू भाई ने कि नहीं आप जलसा कीजिए तब जाकर के हम कोई काम करें। ये है हमारा भारत, ये है हमारा मुल्क हिंदुस्तान। ये भगवा या गेरवे रंग को रंगने से नहीं होगा, दिल जीतना होगा। और हम वो हैं, हमारे नबी के ऊपर अगर इल्ज़ाम लगता है कि आपके नबी ने भी तो मौलाना 27 जंगें लड़ी, 27 गज़वात मोहम्मद रसूलुल्लाह शामिल हुए और तकरीबन 47 सरिया, 27 गज़वात यानी बनफ्से नफीस, जिनमें 9 जंगों में आमने सामने लड़ाई हुई, सामने मद्दे मुकाबिल से। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी इंसान का एक कतरा खून नहीं बहाया,
बल्कि आपने तो यूं कहा कि मन सलिम अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। अलिफ लाम को लाजिम मत कीजिए, मुतअद्दी कर दीजिए कि मुसलमान वो है जिसके हाथ से, अ मुस्लिम कंप्लीट वो है कि जिसके हाथ के जुल्म से, पैर के जुल्म से दूसरे हमारे भाई जो महफूज रहते हो उसको मुसलमान कहा जाता। अल्लाह के नबी 27 गज़वात में गए, 9 जंग में शरीक हुए, लेकिन नबी ने पेश कदमी नहीं की थी जंग में। बल्कि अगर आपके गांव में कोई दुश्मन आ जाए, डाकू आ जाए, तो आपको तलवार लेकर निकलना यह आपका अधिकार नहीं, आपकी